नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुस्साई और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फ्लैशबैक। न्यूज फ्लैशबैक के इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो खबरें जो बनी हेडलाइंस और विस्तार से इस कार्यक्रम में उन खबरों को लेकर बात होगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मणिपुर में राज्यपाल और डीजीपी के इस्तीफे की मांग कर रहे स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हिंसक हो गया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने राजभवन के मुख्य दरवाजे पर पत्थर फेंके। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा। 5 बजे तक ज्वाइन नहीं करे तो राज्य सरकार करे कार्रवाई। अमेरिका में राहुल बोले सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की हो रही दिक्कत। विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश यात्रा पर हैं राहुल गांधी। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में राज्यपाल और डीजीपी के इस्तीफे की मांग कर रहे स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र राजभवन पहुंच गए और मुख्य दरवाजे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस हमले में 20 लोग जख्मी हो चुके। राज्य की बढ़ती हिंसक घटनाएं और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर 8 सितंबर को छात्र सड़कों पर उतर आए और 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन सीएम हाउस पहुंच गए। तो वहीं पुलिस सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग लगाकर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें, मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों में हिंसा बढ़ गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा घायल हैं। अब आपको समझाते हैं कि मणिपुर में हिंसा की वजह क्या है। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय है, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नागा और कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। एसटी वर्ग में आते हैं। इन्हीं की आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10%। इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। नागाकुर की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो वहीं मैतेई समुदाय का तर्क है कि सालों पहले इनके राजाओं ने म्यांमार से कुर्गी युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद से स्थानीय निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर में ड्रग्स तस्करी ट्रायंगल बन रहा है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है। नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म ग्रुप बनाए गए। दरअसल बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय के आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। तो वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जेबी पर्दीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दों पर सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की हड़ताल, सीआईएसएफ जवानों की सुविधा पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई, जैसे कि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई, कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब है। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मिसिंग डॉक्यूमेंट पेश करने के आदेश दिए। वहीं हड़ताल को लेकर डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजीआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। तो वहीं सीआईएसएफ जवानों की सुविधा पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिए कि जवानों को घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए वहां आए हैं, उनको अतिरिक्त उपकरण दिए जाए। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और देखते रहिए न्यूज फ्लैशबैक।